गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 17 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को। तो हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन को दुनिया भर में सभी के जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की थीम रही है ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर। अच्छा, वैसे इस डे को हम 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए हम इसे 16 अक्टूबर को मनाते हैं। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रोम, इटली में, और इसके हेड हैं क्यू डोंग। अच्छा, कल ही हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये इस बार इसकी 75वीं एनिवर्सरी थी और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपए का स्मारक सिक्का भी रिलीज किया है। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड फूड डे जो हम 16 अक्टूबर को मना रहे। एक नेशनल फूड डे भी हम मनाते हैं, वो भी अक्टूबर के मंथ में ही मनाते हैं। कब? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को आपका यूनाइटेड नेशन डे भी होता है। इसके अलावा याद रखो आप, एक 15 अक्टूबर को हमने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया, जिसकी थीम रही थी हैंड हाइजीन फॉर ऑल। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अक्टूबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए, चलिए रिवाइज करते हैं। 1 अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व आवास दिवस मनाया। उसके अलावा 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया। फिर 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया, विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस मनाया। और वैसे 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया था हमने। फिर 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया। वैसे साल में 2 बार मना रहे हैं हम इसे, 9 मई को और 10 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर को ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। फिर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड आर्थराइट डे। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया और 13 अक्टूबर को ही हमने राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस भी मनाया। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, विश्व मानक दिवस मनाया। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया। और 15 अक्टूबर को ही वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी मनाया हमने। और अभी मैंने आपको बताया 15 अक्टूबर को ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी मनाया था। तो ये अक्टूबर में अभी हमने इंपॉर्टेंट डेज पढ़े, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा सोरोनबाई जेनेबकोव। तो अभी किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति थे सोरोनबाई जेनेबकोव, उन्होंने प्रदर्शनकारियों के द्वारा उन्हें पद से हटाने की मांग के चलते किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। क्या नाम है? सोरोनबाई जेनेबकोव। बाकी इमोमाली रहमोन, यह भी आपको याद होगा, ताजिकिस्तान के 5वीं बार प्रेसिडेंट चुना गया इनको। सादिर जापरोव ये किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने अभी। और अलेक्जेंडर डेक्रोव ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने। अब बात किर्गिस्तान की है, तो ये रहा मैप में किर्गिस्तान। कैपिटल बिश्केक है, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। और मैंने अभी आपको बताया किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने सादिर जापरोव। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए एक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम से एक अभियान शुरू किया है। एक्चुअली में रेड लाइट पर जब लोग गाड़ी रोकते हैं तो इंजन ऑफ नहीं करते, जिससे काफी प्रदूषण होता है। तो दिल्ली में अगर गाड़ी चलाने वाले लाखों लोग रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दें तो प्रदूषण को कम करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो अभी तो सिंपल सा याद रखना है आपको, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान ये शुरू किया दिल्ली में। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, अभी दिल्ली सरकार ने ही प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रोड टैक्स में छूट देने का भी फैसला किया है।
और इसी तरह से आपको याद होगा भारत का पहला ई वाहन चार्जिंग प्लाजा ये भी आपका दिल्ली में बना है। बात दिल्ली की है तो मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अभी आपको याद होगा केवीआईसी यानी कि खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने दिल्ली में अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए एक तो 5T प्लान लॉन्च किया था, एक ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया था और एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था डोर टू डोर सर्वे के लिए। और दिल्ली में ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी बन रहा है। उसके अलावा अभी दिल्ली में ही पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू हुआ था, तो ये भी याद रखना बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसे यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, तो आंसर होगा विशाल वी शर्मा को। तो अभी विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जावेद अशरफ का स्थान लेंगे। बाकी बात करें अगर डेविड एटनबर्ग की, अभी इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार मिला था, इनको पीस प्राइज मिला था। नूर इनायत खान की बात करेंगे तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। इन्हें अभी ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया गया था। और वेद प्रकाश दुदेजा अभी इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। बाकी अगर यूनेस्को की बात करेंगे, यूनेस्को मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस फ्रांस में और इसके हेड है ऑद्रे अज़ौले। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में एनटीपीसी के जो सीएमडी है उनका कार्यकाल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको उनका नाम बताना है कि एनटीपीसी के सीएमडी का नाम क्या है, तो आंसर होगा गुरदीप सिंह। तो गुरदीप सिंह एक्चुअली अगले साल फरवरी में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, पर अभी इनका कार्यकाल जो है 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इनका नाम याद रखना गुरदीप सिंह है। बाकी आर.के. छिब्बर ये जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी है। अभी आपको याद होगा इनका भी कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। अवीक सरकार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे और उत्पल कुमार ये लोकसभा सचिव बने हैं। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, नई दिल्ली में मिलेगा हेडक्वार्टर और इसके सीएमडी है गुरदीप सिंह। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य ने हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया आपको 15 अक्टूबर को हमने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया, तो उसी मौके पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हाथ धोना रोके कोरोना नाम से एक अभियान शुरू किया है। और उन्होंने कहा है कि हाथ धोना हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया ये हाथ धोना रोके कोरोना अभियान। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ समझौता किया था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और इसी तरह आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन करा गया था। उसके अलावा छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए यू राइज पोर्टल भी लॉन्च किया। और यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए ऑपरेशन दुराचारी भी शुरू किया था। और याद रखना उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की है। अभी उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू किया और बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की थी। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखना उत्तर प्रदेश से जो भी रिसेंटली न्यूज में थे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया, तो आंसर होगा भारत को। तो अभी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक हुई थी, इसमें भारत को एक बार फिर से 2 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि फ्रांस को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा भारत में। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये भारत और फ्रांस की ही एक पहल थी
और इसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छा, अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने वाला आखिरी देश कौन सा बना था और कौन से नंबर का? तो निकारागुआ गणराज्य बना था 87 नंबर का। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का भी निधन हो गया। क्या नाम था उनका? नाम बताओ। आंसर होगा भानु अथैया। तो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय रही ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर। क्या नाम था? भानु अथैया। इनका भी निधन हो गया, 91 की उम्र में इनका निधन हो गया अभी। एक्चुअली इन्होंने 1982 की फिल्म गांधी में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता था, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, भारत के पहले की बात हुई है तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये भारत की पहली महिला डीजीपी थी, इनका निधन हो गया था अभी। और अन्ना राजम मल्होत्रा, ये थी भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी। और बाकी हम कल पढ़ ही चुके। अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी, 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, मलयालम कवि हैं ये, इनका भी अभी निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर आए? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। अभी आपको याद होगा 13 अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे के रूप में मनाया, तो उसी दिन यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया कि पिछले 2 दशकों में प्राकृतिक आपदाएं 75% बढ़ी हैं। तो सबसे ज्यादा आपदाएं चाइना में आई है, करीब 600 के आसपास। उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा अमेरिका और तीसरे नंबर पर रहा भारत। भारत ने पिछले 2 दशकों में करीब 300 के लगभग प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। तो यह आप याद रखना, पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया है। अब पंजाब ने दिया है तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। अभी आपको याद होगा पंजाब सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की थी। उसके अलावा पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग आई थी उसमें टॉप पे रहा था पंजाब। और पंजाब के गोबिंदगढ़ में एशिया का पहला कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया गया था। और पंजाब ने ही घर घर निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन बनी थी। और अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि पंजाब का जो राजकीय जलीय जीव है वो किसे घोषित किया गया? ब्यास नदी में पाए जाने वाले सिंधु नदी डॉल्फिन को। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हो गया, ये कौन थी? तो आंसर होगा गायिका थी ये, सिंगर। तो गुजरात की कोकिला इनको कहा जाता था, पर अभी कोविड-19 के कारण जानी मानी गायिका कौमुदी मुंशी का निधन हो गया है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा शाई एवराग को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं,
तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।